राहुल एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे खड़ा था, हाथ में एक रस्सी जैसी चीज पकड़े हुए। अगले ही पल वो हवा में छलांग लगाता है। लोगों की चीख पुकार गूंजती है, लेकिन उसकी स्पीड काबू से बाहर हो जाती है और धड़ाम वो सामने वाली दीवार से जा टकराता है। ये सब शुरू हुआ कुछ दिन पहले, जब राहुल अपने दोस्तों के साथ एक स्पाइडर म्यूजियम देखने गया था। वहाँ वो बड़े जोश में अपनी क्रश सिमरन की फोटो खींच रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि एक भागी हुई जहरीली मकड़ी धीरे धीरे उसके सिर पर आकर उसकी हथेली पर गिर चुकी थी। जब तक राहुल को होश आता, तब तक मकड़ी उसे काट चुकी थी। घर पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। बचपन से जो चश्मा लगा रहा था, अब उसकी नजरें बिल्कुल ठीक थीं। भागते हुए वो बस से भी तेज दौड़ पा रहा था। खाने के दौरान उसकी कलाई से अचानक जाले निकलने लगे। अब हर चीज उसकी नजरों में स्लो मोशन लगने लगी थी। सामने से आते हुए मुक्कों को भी वो आसानी से चकमा दे पा रहा था। ये सब देखकर राहुल हैरान रह गया। फिर वो एक सुनसान गली में जाकर अपने नए पावर्स को टेस्ट करने लगा। घर आकर उसने अपने लिए एक खास सूट डिजाइन किया और अगले 2 साल तक खुद को ट्रेन करता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी ताकतों पर पूरा कंट्रोल पा लिया और एक लोकल फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर एक भारी भरकम पहलवान को हरा दिया। वहीं मौजूद भीड़ उसे चीयर करने लगी और वहीं के एंकर ने उसे नाम दिया स्पाइडरमैन। अब राहुल रोज शहर में निकलकर बुराई से लड़ने लगा। लोग उसे पहचानने लगे, उसके काम की सराहना करने लगे। एक दिन उसने सिमरन को कॉल किया, लेकिन फोन उठाया किसी और ने। एक डरावनी अजीब सी आवाज, ग्रीन डेविल की। राहुल को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। बिना वक्त गंवाए वो स्पाइडरमैन बनकर निकल पड़ा। मौके पर पहुंचा तो देखा ग्रीन डेविल ने सिर्फ सिमरन को ही नहीं, बल्कि एक पूरे केबल कार में मौजूद लोगों को भी बंदी बना रखा था। राहुल ने छलांग लगाई।